स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरी इंग्लिश की क्लास में अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम इस सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को हम समझ रहे हैं कि किस तरीके से जब कोई व्यक्ति की डायरेक्ट बात को, यानी जिसने एज इट इज अपनी बात कही है, उसको जब हम अपने हिसाब से इनडायरेक्ट वे में किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्रामर में उसका क्या रूल होता है, इसको कैसे हम चेंज करते हैं, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था। थोड़ा सा हम यहाँ रिवाइज करना चाहेंगे कि आपको पता है कि जब भी हम रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसको हम कभी चेंज नहीं करते हैं। जो भी चेंज होता है वो रिपोर्टेड वर्ब चेंज होता है या रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। कॉमा की जगह हम डेट कंजक्शन का यूज करते हैं, जो हमने कल पढ़ा था। और इन्वर्टेड कॉमा का यूज हम इनडायरेक्ट वे में नहीं करते हैं। टेंसेस को हम चेंज करते हैं और मैंने आपको 3 रूल भी बताए थे चेंज करने के। फर्स्ट था चेंज द प्रोनाउन, ठीक है, जिसमें हम प्रोनाउन को चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सेकंड हमने बैक शिफ्ट द टेंस पढ़ा था कि किसमें हम कौन से टेंस को किस टेंस में हम चेंज करते हैं, इसको हमने देखा था। थर्ड हमारा आया था चेंज द टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशन, कि हम टाइम और प्लेस को कैसे एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। वो हमने कल ये 3 बातों को पढ़ा था और हमने उसकी प्रैक्टिस भी की थी और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने और भी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, चेंज द प्रोनाउन और बैक शिफ्ट द टेंस। जो थर्ड हमारा पॉइंट था चेंज द टाइम प्लेस एंड एक्सप्रेशन की बात जो होती, टाइम एंड प्लेस के एक्सप्रेशन की बात थी, उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिख रखी हुई है कि अगर कोई बात आती है, टाइम या प्लेस की बात होती है, तो हम उसको कहाँ चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल के अकॉर्डिंग। तो आपको कैसे चेंज करना वो हम पहले यहाँ देख लेते हैं। वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट इन द टाइम और प्लेस आर जनरली चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। दस मतलब इस प्रकार से, तो यानी अगर आपका कोई टाइम है, प्लेस है, जनरली हम उसको चेंज करते हैं वर्ड की एक्सप्रेसिंग, यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसका वर्ड का एक्सप्रेशन वो क्या कहना चाहता है उसको करने के ये फॉर्मूले होते हैं, इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो पहला लिखा हुआ है हियर, हियर को हम देयर में चेंज करते हैं, दिस को डैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को डैट डे में, टुनाइट को डैट नाइट में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, येस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। द नेक्स्ट डे ऑब्लिक देख रहे हैं आप लोग, नाइट है, मंथ है, ऑब्लिक फिर ईयर है। तो ये मैंने ऑब्लिक इसलिए लगाया है कि अगर सेंटेंस में द नेक्स्ट डे देता है तब आपको द फॉलोइंग डे लिखना है। अगर सेंटेंस में द नेक्स्ट नाइट लिखा होता तो आपको द फॉलोइंग नाइट लिखनी है। जब नेक्स्ट मंथ की बात आती है तो आपको फॉलोइंग मंथ की बात लिखनी है। जब नेक्स्ट ईयर की बात हो तो आपको फॉलोइंग ईयर की बात लिखनी है, ठीक है। ये सेंटेंस में आपको डायरेक्ट, ये जो इधर लिखे हुए हैं ये सब डायरेक्ट का है और जो इधर लिखे हैं उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करके लिखेंगे। उसी तरीके से लास्ट इसमें है द लास्ट नाइट ऑब्लिक डेट ऑब्लिक मंथ ऑब्लिक ईयर। इसको तो हम लास्ट नाइट को किसमें चेंज करेंगे, द प्रीवियस नाइट में। अगर नाइट आता है तो, अगर द लास्ट डे है तो द प्रीवियस डे, अगर द लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ में, और द लास्ट ईयर है तो द प्रीवियस ईयर में हम इसको चेंज करेंगे। इसकी आप को फेयर कॉपी में आप उतार लीजिएगा और इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रामर में ये छोटी सी मिस्टेक भी आपका जो डिस्टेंस के एक्सप्रेशंस है उसकी वजह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपके जो रूल के अकॉर्डिंग है आपका गलत भी हो सकता है। तो ये छोटी बेसिक चीजें हैं, इनको आप अच्छे से माइंड में सेटअप कर लीजिएगा और इसको लर्न कर लीजिएगा। अब हम इसके बाद मेन चीज आते हैं टेंस। तो आपको मैंने बता दिया था कल प्रेजेंट से पास्ट वाला, और पास्ट को किसमें चेंज करते हैं।
अब हमारे पास बचता है चेंज द प्रोनाउन। अब हम प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में हम आपको कुछ नोट्स बताएंगे, वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, एग्जाम्पल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो हमको उसको कैसे चेंज करना है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको हमें कैसे चेंज करना है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो कभी चेंज होता नहीं है, पर फिर भी हम उसकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर रूल्स रिलेटेड टू चेंज इन प्रोनाउन लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रोनाउन है डायरेक्ट में तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये भी आपको लर्न करना है और लर्न करके समझना है कि, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है। मेन क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल कमांड याद हो जाएगा कि अगर आपका ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको ये लिखना है, सेकंड पर्सन है तो ये लिखना है, फर्स्ट पर्सन है तो ये, और थर्ड पर्सन है तो उनको इस तरीके से उसको करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर्सन के अगर डायरेक्ट में आई आता है तो उसको जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो हम ही लिखते हैं फर्स्ट पर्सन में। अगर कहाँ पर इधर सब्जेक्ट में दिया हुआ है तो ही लिखते हैं, अगर वी दिया हुआ है तो हम दे लिखते हैं, और अगर माई दिया होता है तो हम हिज लिखते हैं। आप लोगों ने 6th, 7th, 8th में प्रोनाउन पढ़ा होगा, और भी छोटी क्लासेस में, मेरे ख्याल से 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है प्रोनाउन बहुत अच्छे से डिटेल में। तो उसमें आपने प्रोनाउन के कई टाइप पढ़े होंगे, नॉमिनेटिव प्रोनाउन पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा, और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होता है, और पोसेसिव प्रोनाउन भी होता है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये एक तरीके से मान लीजिए प्रोनाउन का ही पूरा चार्ट है जिसमें हमको चेंज करने होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आप ध्यान रखिएगा, अगर डायरेक्ट में आई दिया होता है तो इनडायरेक्ट में हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर मोहन दिया है तो ही लिखेंगे, और अगर सीता या कोई भी फीमेल पर्सन दिया तो शी लिखते हैं। वी अगर दिया है, अगर प्लूरल के फॉर्म में दिया है तो हम हमेशा दे लिखेंगे, और अगर माई दिया हुआ है तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, हिज लिखेंगे। तो ये चीज आप फर्स्ट पर्सन में याद कर लीजिएगा, और अभी हम एग्जाम्पल भी देंगे तो उससे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से सिमिलरली सेकंड पर्सन में अगर आपका क्या आता है, यू आता है, योर आता है, योर सेल्फ आता है, ये सारी चीजें आपकी उसमें आती हैं प्रोनाउन में, ठीक है। नॉमिनेटिव प्रोनाउन में, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, पोसेसिव प्रोनाउन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। तो अगर यू आता है सेकंड पर्सन में तो आपको यहाँ पर किस में चेंज करना है, ही में चेंज करना है। योर आता है तो उसी के अकॉर्डिंग हिज में चेंज करेंगे। यू अगर प्लूरल के फॉर्म में है, प्लूरल मतलब बहुवचन के फॉर्म में है, तो हम उसको दे में करेंगे, ठीक है। और अगर प्लूरल के फॉर्म में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, यानी दे के, जैसे ही के संग हमने हिज का यूज किया तो उसी तरीके से दे के संग हम उसका क्या करते हैं, देयर का करते हैं। तो देयर मीन्स क्या होगा, ये एक तरीके से आपका पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। फिर अगर ऑब्जेक्ट में अगर आपका यू दिया होता है तो उसको हम किसमें चेंज करेंगे, हिम में चेंज करेंगे। और अगर यू आपके ऑब्जेक्ट में दिया हुआ है तो हम उसको किसमें चेंज करेंगे, देम में चेंज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब इधर वाले में हम आते हैं, अगर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट दिया हो, कहाँ पर, रिपोर्टिंग स्पीच में, जैसे राम सेड टू मी, तो मी अगर ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से आता है, पर यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात हो रही है तो यू है, राम सेड टू यू, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमको यू अगर इस तरीके से आता है तो कहाँ हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो लिखा है इफ मेंशन द ऑब्जेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच, अगर ऑब्जेक्ट अगर डायरेक्ट स्पीच में मेंशन कर रहा है तो आपको क्या रूल फॉलो करना है। ये सब तो सब्जेक्ट की बात हो गई, अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम क्या करेंगे उसकी बात हो रही है। तो यू अगर सिंगुलर फॉर्म में आता है तो ये आई करेंगे, यू अगर प्लूरल फॉर्म में आता है तो वी करेंगे, और अगर योर आता है तो मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है सिंगुलर है, आप लोग इसको सिंगुलर मानिएगा, ठीक है। योर अगर आता है ऑब्जेक्ट में तो सिंगुलर में हम माई का यूज करेंगे। प्लूरल फॉर्म में अगर योर आता है तो हम आवर का यूज करेंगे, यानी वी का आवर हो गया, आई का माई होता है, याद रखिएगा इस चीज को।
फिर प्लूरल अगर ऑब्जेक्ट में सिंगुलर फॉर्म में है, यू अगर ऑब्जेक्ट में सिंगुलर फॉर्म में है तो हम मी का यूज करेंगे, और अगर यू ऑब्जेक्ट में प्लूरल फॉर्म में बहुवचन के रूप में है तो हम अस का यूज करेंगे। ठीक है, इन सारी चीजों को आप अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप आराम से अपनी जहां नोटबुक है उसमें आप इसको पूरा नोट कर सके, एकदम फिक्स कर लीजिए आपका माइंड में, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक ना आपके प्रोनाउन चेंज करने में आप ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी सी चीजें जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ध्यान में रखनी है। टेंसेस सबको याद रहते हैं कि कौन से टेंस को किसमें चेंज करना है, पर मेन दो चीज हम अक्सर भूल जाते हैं, एक तो प्रोनाउन चेंज करना और चेंज द टाइम एंड प्लेस अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन, वो चेंज करना हम अक्सर भूल जाते हैं। तो ये चीज आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एकदम से कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कंफ्यूजन को लिख सकते हैं ताकि मैं आपके कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू करके बताऊंगी कि कहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। हियर इज योर एग्जाम्पल्स, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के। ठीक है, तो हम अभी इसको करेंगे, और करने से पहले मैं कहूंगी कि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि या पॉज कर दीजिए वीडियो और इन सेंटेंस को नोट डाउन कर लीजिए और अपने मन से करने की कोशिश करिए अकॉर्डिंग टू द जो मैंने आपको भी रूल्स बताए हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय। ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अब हम इसको यहाँ पर करके देखते हैं और आप अपनी जो आपने की है एक्सरसाइज उससे एक बार टैली कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा कहाँ आपकी मिस्टेक आ रही है, तो वो भी आपकी धीरे धीरे मिस्टेक आपकी दूर होती जाएगी। तो सबसे पहले आपको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आपको पता है कि जो ये रिपोर्टिंग स्पीच है इसको हम कभी चेंज नहीं करते हैं, तो ही सेड का हम सेड रखेंगे, कॉमा की जगह हम डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। अब आता है हमारा चेंज द प्रोनाउन। ठीक है, अब आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ही दिया हुआ है। तो ही क्या होता है, ही का वैसे की वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पर हम ही कर देंगे। ठीक है, ही सेड दैट हो गया ही। अब आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ही के अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी पर्सन का नेम होता, मोहन, सोहन, जो भी नेम होता तो यहाँ पर ही आता है, और अगर यहाँ पे कोई फीमेल पर्सन होता तो यहाँ पर हम शी कर देते। ठीक है, अब आती है बैक शिफ्ट द टेंस की। तो एम आपको पता है, एम किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, रीडिंग किस में आता है, कंटिन्यूअस में आता है। तो इट मीन्स हमारा ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। तो ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम किस चीज का यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। रीडिंग हम एट इजी उतार देंगे। अब आता है माई। अब माई को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, आपको पता है सब्जेक्ट, क्योंकि आई, मी, माई ये सब सारी चीजें जो हैं फर्स्ट पर्सन की वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होती है। ठीक है, तो माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही के अकॉर्डिंग। तो आई के संग हम माई लगाते हैं उसके प्रोनाउन में, तो ही के संग हम हिज लगाते हैं। तो हिज बुक आएगा, इन्वर्टेड कॉमा आपको नहीं लगाना है, आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, हम सेकंड सेंटेंस लेते हैं। सेकंड सेंटेंस में सीता सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट अ लेटर टू माई फादर। ठीक है, अब यहाँ पर सीता क्या है, फीमेल पर्सन है, और रिपोर्टिंग स्पीच को हम चेंज नहीं करते हैं, तो सीता का हम सीता ही लिख देंगे। सेड का सेड, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज। अब यहाँ आई आया है, तो मैंने आपको पहले बताया सीता क्या है, एक फीमेल पर्सन है, तो फीमेल के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, शी का यूज करेंगे। अब हमने प्रोनाउन चेंज कर दिया। अब राइट है, आपको पता है राइट कौन से फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी सेंटेंस में दिखाई दे रही है, वो भी अगर आई के साथ, तो हम किस में मानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मानते हैं, क्योंकि आपको पता है आई, वी, यू, दे के संग
जब भी अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म करते हैं। और यही अगर सिंगुलर फॉर्म होती ही, शी, इट, तो हम उसमें क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा के उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। तो अब यहाँ पर शी है, ठीक है, टेंस हमारा कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किसमें चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है, उसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो हम राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है, ठीक है। अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, अ लेटर हो गया, टू का टू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर माई आया है, आपने यहाँ देखा होगा ही के संग हमने हिज किया था, ठीक है, और आई के संग क्या आया था, माई। अब यहाँ पर भी आई के संग माई है, पर अब शी के संग हम किस चीज का यूज करते हैं, हर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर किस चीज का यूज करेंगे, हर फादर। क्लियर, ओके। थर्ड सेंटेंस है द बॉय सेड, ठीक है, सिमिलर वैसे ही उतर जाएगा, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज होगा। अब हमारा आता है वी। वी भी किस में आता है, फर्स्ट पर्सन में आता है। याद रखिएगा मैंने आई और वी किसमें बताया था, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो बॉयज है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, बॉयज है। तो जब भी आप अपना रूल को खोल के देखेंगे, जहां पर आपने नोट्स में लिखा होगा, जो मैंने इसके पहले बताया था, वी को हमेशा किस में चेंज करते हैं, दे में चेंज करते हैं। दे में क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉयज है, प्लूरल है, तो हम वी के संग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दे का यूज करेंगे। अब आता है प्ले। तो सिमिलरली आपको पता है कि ये हमारा प्लूरल है, प्लूरल के संग हम प्ले का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं उसके साथ। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करेंगे। तो प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। बाकी अ मैच, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैव डन आवर वर्क, ठीक है ना। अब इसमें वी आया है, तो आपको पता है इसको हमें चेंज नहीं करना है, तो हम इसको एज इट इज ही लिख देंगे। कॉमा हटा के हम डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। अब यहाँ पर बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वी है, वो वी सेकंड पर्सन है, वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वी को हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में भी वी दिया है और हमारे इसमें भी क्या दिया है, वी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, ठीक है। इसको हम अब यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, अगर यहाँ पर भी हमारे सब्जेक्ट में भी दिया हुआ हो तो। अब हमको टेंस चेंज करना है, हैव डन है, तो हैव किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। डन किस में आता है, जब किसी भी हैज या हैव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मान लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा परफेक्ट में, आपको पता है कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, हेड का ही यूज करते हैं। डन का डन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आया है, अवर आया है, तो आपको पता है कि वी के संग अवर लगता है, तो यहाँ पर भी अवर वर्क किया आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होती। फुल स्टॉप लग गया, ये हमारा सेंटेंस हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस आता है, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम नॉट अ थीफ, ठीक है ना। तो आई सेड आपको पता है एज इट इज ही उतारना है, कॉमा हटा के डेट का यूज करना है। सेम यहाँ पर भी यही रूल फॉलो होगा जो हमने इसकी प्रीवियस सेंटेंस में यहाँ वी वाले में देखा था, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर हम बस आई का आई ही लिख देंगे। अब आता है बैक शिफ्टिंग टेंस की बात आती है, तो एम किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, तो एम को हम किस में चेंज कर देंगे, वॉज में चेंज कर देंगे, आई वॉज। नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस कुछ भी नहीं चेंज होता, नॉट का नॉट ही रहता है। फुल स्टॉप हो गया और इसमें कुछ भी नहीं करना। उम्मीद करती हूँ
आपको ये फर्स्ट पर्सन के सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको, आप उसको खुद करने की कोशिश करिएगा। हियर मोर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के प्रोनाउन के चेंज करने वाले हैं, एग्जाम्पल्स दिए। इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी है, फर्स्ट पर्सन का मैंने लिया हुआ, फिर बाकी मैंने सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करना इसके एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ प्रैक्टिस सेक्शन पे ध्यान देंगे। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। ठीक है, तो लेट्स हम फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी शैल हेल्प आवर फ्रेंड्स। ठीक है, पता है आपको ये रिपोर्टिंग स्पीच है, चेंज नहीं होती है, तो हम उसको एज इट इज ही लिखेंगे। कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी। अब आती है चेंज द प्रोनाउन के रूल की। तो वी आपको पता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो जब यहाँ पर वी दिया हुआ है तो हमको पता है वी को हम किसमें चेंज करेंगे, दे में। अगर यहाँ पर वी लिखा होता और यहाँ पर भी वी है तो हम वी लिखते, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे वी लिखा हुआ है और यहाँ हमारे दे लिखा है, तो हम वी को किसमें चेंज करेंगे, दे में चेंज करेंगे। ठीक, अब उसके बाद आता है टेंस को शिफ्ट करने के बाद। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे दीदी ने तो आपको, मैम ने शैल का यूज करना बताया नहीं है। तो ये हमारे एक्चुअली मॉडल्स में आता है, बस मैंने सेंटेंस प्रोनाउन के हिसाब से सेंटेंस को लिया हुआ है। मैं इसको और डिटेल में आपको बताऊंगी, बट अभी के लिए आप बस ये बात कहीं नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी भी डायरेक्ट स्पीच में आई और वी के साथ शैल आता है तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या ध्यान रखना है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आई और वी के साथ अगर शैल आता है तो हमको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या ध्यान देना है। तो आपको ध्यान इतना देना है कि आई और वी के साथ हमेशा शैल को किसमें हम चेंज कर देते हैं, शुड में चेंज कर देते, सॉरी वुड में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं, वुड में चेंज करेंगे, चाहे वो आई के साथ आए चाहे वो वी के साथ। ठीक है ना, तो हमको क्या ध्यान रखना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में आई और वी आता है तो इनडायरेक्ट आई और वी के साथ शैल आता है, तो आपको क्या करना है, इनडायरेक्ट बनाते समय आई और वी के साथ हमको वुड का यूज करना है, शुड का यूज नहीं करना है। ठीक है, और अगर आई आता है इस जगह पे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ भी लिखा होता है तो उसको हम ही में चेंज कर देते हैं। किसमें चेंज कर देते हैं, ही में चेंज कर देते हैं। और अगर वी दिया हो तो हम किसमें चेंज करते हैं, दे में चेंज करते हैं। बट दोनों के संग क्या है, नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका ये क्या लिखेंगे, शैल की जगह वुड लिखेंगे, हेल्प का हेल्प ही लिखेंगे। अवर, अब अवर किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ था, वी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ था, तो अब दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पर देयर आ जाएगा। और फ्रेंड्स का फ्रेंड्स हो जाएगा फुल स्टॉप। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको इसके बाद दूंगी, सारे सेंटेंस के बाद, या तो कहिए मैं आपको दे देती हूँ 1 मिनट। देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसी से ही मिलता जुलता रिजेंबल करता हुआ सेंटेंस है। शी शेड, अगर आई के संग आता है शेल, जैसे मैंने बताया बी के संग शेल आता है तो आपको क्या लिखना है, दे का यूज करना, और दे के संग किस चीज का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो सिमिलरली आई के संग अगर शेल आता है तो आपको यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आए उसके बाद वुड का ही यूज करना है, शुड का यूज आप नहीं करेंगे। ठीक है, कब, डायरेक्ट में आई और वी के साथ। तो शी सेड को हम शी शेड ही लिख देंगे, कॉमा की जगह डेट का यूज करेंगे। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट में क्या दिया है, शी दिया है। अगर ही दिया होता तो ही लिखते, शी दिया है तो हम यहाँ पर शी लिखेंगे। ठीक है, इसके संग भी हम किसका यूज करेंगे, वुड का ही यूज करेंगे। ठीक है, सी को हम सी में ही रहने देंगे, क्योंकि आपको पता है मॉडल्स में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं, तो सी का सी ही रहेगा, नो चेंज।
अब माई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आई के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो शी को हम किसके में चेंज करेंगे, हर में चेंज करेंगे, और लेटर का लेटर, फुल स्टॉप। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड बताए। अब हम यहाँ पर ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं, ये मैं आपको सेकंड पर्सन के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, सेकंड पर्सन यानी यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है अगर सेंटेंस में डायरेक्ट में, तो आप उसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। राम सेड टू मी, यहाँ पर मैंने आपको ये रूल नहीं बताया, पर मैं आपको बता दूं कि अगर सेड टू आता है, ठीक है, सेड टू के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया होता है या टू दिया होता है, तो इट मीन्स वहां पर हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कहीं सेंटेंस में सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में हम चेंज कर देते हैं। बाकी सेम वही रूल होगा, राम का राम रहेगा, सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे, यू का यू रहने देंगे। ठीक है, कॉमा की जगह हम डेट कनेक्टिविटी का यूज करेंगे। ठीक है, अब मेन आता है चेंज द प्रोनाउन की बात। तो यू दिया हुआ, यू किस में आता है, सेकंड पर्सन में होता है, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट में भी बाई चांस क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। तो अगर यू अगर आपके यहाँ पर दिया हुआ है सेकंड पर्सन में, और यहाँ अगर ऑब्जेक्ट में भी यू दिया है, तो आपको यू ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। तो आप क्या लिख दोगे, यू। ठीक है, अब आती है टेंस की चेंज करने की बात। आर दिया हुआ है तो यू के संग हम पास्ट टेंस में क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। ठीक है, बट एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जो मैं यहाँ पे वर लिख रही हूँ ये रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि आप फ्लो में तो करते जाओगे, इसलिए मैंने भी आपको करके बताया यहाँ वर नहीं आएगा, यहाँ वर नहीं आएगा। अब आप पूछोगे कि क्यों नहीं वर आएगा, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में, ठीक है, यू है और इधर ऑब्जेक्ट में भी यू है, तो टेंस हमारा नहीं चेंज होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोनाउन चेंज किया तो बाई चांस यहाँ पर भी यू दिया हुआ था तो यू ही रहेगा, आर का आर ही रहेगा, यू आर अ गुड बॉय। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। अगर यू आपके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी रिपोर्टेड स्पीच में यू है, और अगर ऑब्जेक्ट में भी यू है, तो यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब सॉरी, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी आपको वही रूल फॉलो करना है। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल आपको यहाँ पे नीचे बताती हूँ। देखिए, मैंने लिखा है राम सेड टू मी। ठीक है, यहाँ पे भी राम सेड टू यू लिखा है, डिफरेंस आपको दिख रहा है, मी है यहाँ पर यू है। बाकी जो इन्वर्टेड कॉमा में जो बात कही गई है उसको मैंने एज इट इज ही लिखा है, यू आर ए गुड बॉय। बट इसको करते समय आपको रूल थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ आपको याद रखना है कि यू अगर सेकंड पर्सन में है और अगर ऑब्जेक्ट में भी यू सेकंड पर्सन में है, तो यू लगाकर आपको टेंस में कोई भी चेंज नहीं करना, अनचेंज्ड होंगे। ठीक है, बट अगर यहाँ पर इस तरीके का टोल्ड वाला सेंटेंस होता है, जैसे मैंने लिखा राम सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया, मी का मी रहा, कॉमा की जगह डेट का यूज किया। अब यू आता है और यू किस में चेंज करते हैं आपको पता है, ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट में। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा। आप देखिएगा पिछले मैंने उसमें आपको लिखवाया हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट मेंशन करते हैं तो हम क्या किस चीज का रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, मी दिया हुआ, तो मी के संग हम क्या लगाते हैं, आई का यूज करते हैं, आई का। ठीक है, अब यहाँ पर हमको टेंस चेंज करना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो आर के संग हम यहाँ पर
क्या लगाएंगे, आर हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो आई के संग हम पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं। तो आई वॉज अ गुड बॉय, फुल स्टॉप। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक बार अच्छे से रिलैक्स होकर एक बार फिर से पढ़िएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा फिर और कोई बात होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा यू वाली कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है प्रोनाउन में। ठीक है ना, अभी सिर्फ मैं प्रोनाउन लेके चल रही हूँ, टेंसेस को कम लेके चल रही हूँ, पर साथ साथ आपको रिवाइज भी करा रही हूँ। ठीक है, होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, आई सेड टू मोहन। सिमिलरली आई का आई रहेगा, सेड टू का हम टोल्ड में चेंज करेंगे, मोहन का मोहन रहेगा, कॉमा की जगह हम डैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आता है यू। ठीक है, यू हमारा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है, मोहन दिया हुआ है। मोहन मीन्स अ बॉय, एक लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं, तो ही हम यूज करेंगे। ठीक है, विल हैव टू रीड है। ठीक है, तो विल हैव टू रीड के लिए हम कैसे चेंज करेंगे, विल को हम किस में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर वुड में चेंज करेंगे। ठीक है, किस में चेंज करेंगे, वुड में चेंज करेंगे, तो विल को हम इसमें चेंज कर देंगे, वुड में कर देंगे। हैव का हैव ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यू विल हैव टू रीड यानी तुमको पढ़ना पड़ेगा, ये विल हैव के फॉर्म के टेंस में है, तो हैव का हम इसमें हम हैव ही रहने देंगे, टू रीड इन्वर्टेड कॉमा हम हटा देंगे। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करके देख लीजिए। आई सेड टू मोहन दिया है तो सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया है, मोहन का एज इट इज ही उतारा है, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज किया है। यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है तो वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में मोहन दिया हुआ है, मोहन क्या है, बॉय है, तो हम उसको किस में चेंज करेंगे, ही में चेंज करेंगे। विल को हम हमेशा वुड में चेंज करेंगे। ठीक है, हैव का हैव रहेगा, टू का टू रहेगा, रीड का रीड ही रहेगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जो थर्ड पर्सन से रिलेटेड है, और आपको पता है कि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस मैंने 3 यहाँ सेंटेंस लिए, इसको करके हम देखते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया है तो एक बार अपने मन से करिएगा, इसको पॉज करके वीडियो, तब तक आप एक बार प्रैक्टिस करिए, मैं यहाँ पर करती हूँ, फिर मैच कर लेते हैं। ठीक है, पहला सेंटेंस है, सुरेश सेड ही इज क्लर्क। ठीक है, सुरेश सेड का सेड रहेगा, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज होगा। ही पता है चेंज नहीं होता है, और वैसे भी सुरेश है तो क्या आएगा, ही आता है। यहाँ पर इज कौन से टेंस में चेंज होगा, टेंस जरूर चेंज होगा, ये मत सोचिएगा कि मैम ने बोला है कि ही दिया हुआ है तो उसके बाद हमको कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, चेंज नहीं होता। तो इज को हम वॉज में चेंज करेंगे और क्लर्क का क्लर्क रहेगा। तो यहाँ हम यहाँ डैट से शुरू कर देते हैं, डैट क्लर्क। ठीक है ना, यहाँ पर आप बिल्कुल वैसे उतार दीजिएगा। सेकंड सेंटेंस है, यू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही इज वॉइस। अब यू सेड है सेम रहेगा, कॉमा की जगह डेट कनेक्टिविटी का यूज होगा। ही किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, किसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, वो अपने आप में ही थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होता है, तो ही रहेगा। इसको हम वॉज में चेंज कर देंगे और वॉइस का वॉइस रहेगा, सॉरी डेट कनेक्टिविटी का यूज होगा। ठीक है ना, अभी लास्ट सेंटेंस आता है हमारा, सीता सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ही विल बी डिफीटेड। ठीक है ना, अब मैंने यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस लिया जिसकी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो चाहे अगर सब्जेक्ट में मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो भी वही रूल फॉलो होगा, और अगर उसमें रिपोर्टिंग स्पीच में अगर ऑब्जेक्ट भी दिया तो भी वही रूल फॉलो होगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, सीता सॉरी सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में, मी कॉमा हटा के डेट कनेक्टिविटी का यूज होगा। ही का ही रहेगा, विल को हम वुड में चेंज करेंगे, बी का बी रहेगा और डिफीटेड का डिफीटेड रहेगा। ठीक है, मेन बस आप जो रूल बीच में अगर किसी ने नहीं ध्यान से सुना होगा तो एक बार कहीं नोट कर लीजिए। अगर फर्स्ट पर्सन, ठीक है,
डायरेक्ट स्पीच में आई और वी आता है और उसके साथ शैल का यूज किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ अगर शैल का यूज किया गया है, तब हम इनडायरेक्ट बनाते समय आई और वी के साथ हम हमेशा वुड का यूज करेंगे, शुड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि आई और वी के साथ हम किस चीज का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, ठीक है। बाकी रूल मेरे ख्याल से सब सिंपल ही है, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा। अभी मैं इसमें 5-6 सेंटेंस आपको लिख के दे देती हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। हियर इज योर एक्सरसाइज। आप लोग की सारी एक्सरसाइज है, मैंने 1 से लेकर 9 तक के सेंटेंस आपको दिए हुए हैं। इसमें सब मिक्स सेंटेंस है, जो भी मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ाया है। आप इसकी एक्सरसाइज करिएगा और जहाँ कंफ्यूजन है आप हमको जरूर बताइएगा। होप सो तब तक के लिए आप एंजॉय करिए डे को एक्सरसाइज के साथ, और जितने भी मैंने रूल्स बताए हैं उनको एक बार रिलैक्स होकर पूरे रिवाइज करिएगा, ताकि आपको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़ा। ओके, हैव ए नाइस डे।